Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you? I hope you all are very fine, very good, and you are doing your work very carefully. Students, today we are going to explain our next half chapter. In previous video, we have explained our half chapter, and this is our next half chapter. The name of your chapter is chapter number 6, The Gifts of वलीदात. आपने वलीदात के बारे में पढ़ा है कि he is a grass cutter, he is an old man and he lives happily in his hut. But one day he takes his saved money from his hut and take it to the market and exchange it with a golden bracelet. वो जो है अपनी मनी को किससे एक्सचेंज करता है? गोल्डन ब्रेसलेट से एक्सचेंज करता है और उसको क्वीन ऑफ खाइस्तान के पास विद अ मर्चेंट भेज देता है। तो यहाँ से जो है वलीदात के गिफ्ट्स का सिलसिला स्टार्ट होता है। क्वीन के पास वो गिफ्ट्स भेजता है, फिर क्वीन क्या करती है, रिटर्न में उसके लिए गिफ्ट्स भेजती है। फिर वो सोचता है अब इनका मैं क्या करूँ, फिर वो किंग ऑफ नेकाबाद के पास वो गिफ्ट्स भेज देता है। तो इसी तरह से जो है गिफ्ट्स का सिलसिला चलता रहता है। इधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं, और ये बात वलीदात को बहुत डिस्टर्ब भी करती है। वो सोचती है ये तो मेरे लिए जो मेरे पास सेव्ड मनी थी उससे भी ज़्यादा परेशानी का कारण बन गई है। लेकिन फिर भी जो है वलीदात सोचता है और गिफ्ट्स को जो है एक्सचेंज करता रहता है, जिससे जो हैं वो किंग और क्वीन हैरान होते हैं कि ये कौन आदमी है जो ऐसा कर रहा है। क्वीन के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उसे एडवाइस देते हैं कि वलीदात जो है वो आपसे शादी करना चाहता है, और किंग के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उसे एडवाइस देते हैं, वो उसे बताते हैं कि ये जो भी कोई है आप अपने आप को आपसे बेटर शो करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यू नो वेरी वेल एंड यू हैव रीड दिस स्टोरी, सो लेट्स स्टार्ट और नेक्स्ट स्टोरी। I mean half chapter of our book. तो क्या होता है? वलीदात mournfully, oh no, now I will be paid for all my foolishness. I have brought shame on myself, on you and on the queen. What are we to do? वलीदात कहता है कि दुख से कहता है, कराह कर कहता है कि ये तो अब तो मुझे अपनी फुलिशनेस का जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। किसे समझता है वो फुलिशनेस? गिफ्ट्स भेजने को, प्रेजेंट्स जो वो सेंड करता है क्वीन के और किंग के पास, वो उसको अपनी फुलिशनेस समझता है और कहता है कि अब मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बेवकूफ़ी मैंने की है, अब मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा अपने आप पर, तुम पर और क्वीन पर। अब हम क्या करें? वलीदात अपने मर्चेंट से पूछता है, जिसको वो गिफ्ट्स देकर भेजता रहता है। मर्चेंट, आई फियर वी कैन डू नथिंग, नरेटर 3 एंड द मर्चेंट हैड इट बैक टू द कारवा। मर्चेंट कहता है हम कुछ नहीं कर सकते और मुझे जो है वो जो है वापस कारवा में चला जाता है। नेक्स्ट लेट्स सी आगे क्या होता है। नरेटर 1, द नेक्स्ट मॉर्निंग वलीदात रोज बिफोर डान। Walidat sadly, goodbye old hut, I will never see you again. Narrator 4, the old grass cutter started down the road, but he had not gone far when he heard a voice. अगली सुबह जो वलीदात होता है वो सुबह होने से पहले, बिफोर डान, सुबह होने से पहले जाग जाता है और अपनी जो हट है उसकी, जिसमें वो हैप्पीली रहता है, उसे गुड बाय कहता है और ये कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं देखूँगा। और जो ग्रास कटर है वो क्या करता है, यानी वलीदात जो है वो रोड पर आ जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जाता, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। पेरी 1, जेंटली, वेयर आर यू गोइंग वलीदात। नरेटर 2, ही टर्न एंड सा 2 रेडियंट लेडीज़। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो किसकी आवाज़ होती है? एक परी की आवाज़ होती है। वो उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, और जब वो टर्न होकर देखता है तो वो क्या देखता है कि 2 रेडियंट लेडीज़, वो लेडीज़ जो बहुत खूबसूरत होती हैं, जिनकी आसपास से रोशनी निकल रही होती है, वहाँ पर खड़ी होती हैं। नरेटर 3, ही न्यू एट वंस दे वर पेरीज फ्रॉम पैराडाइज। उसे एकदम पता चल जाता है, वो जान जाता है कि ये जो हैं पैराडाइज हैं, पेरीज हैं, यानी जन्नत की परियां हैं, वो इतनी खूबसूरत होती हैं। वलीदात नील्स, आई एम स्टूपिड ओल्ड मैन, लेट मी गो माई वे, आई कैन नॉट फेस माई शेम। वलीदात घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे मेरे रास्ते पर जाने दो, मैं शेम को फेस नहीं कर सकता, यानी मैं इस शर्मिंदगी को फेस नहीं कर सकता। पेरी 2,
एक परी जो उसे आवाज़ देती है। दूसरी, नो शेम कैन कम टू सच एज यू दो यू आर योर क्लोथ्स आर पुअर इन योर हार्ट यू आर अ किंग। दूसरी परी, सेकंड परी उससे कहती है कि नहीं, तुम जैसे इंसान के ऊपर कोई शर्म नहीं हो सकती, मतलब तुम जैसे इंसान को शर्मिंदा नहीं होने दे सकते हम, या फिर तुम जैसा इंसान शर्मिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे जो क्लोथ्स हैं वो पुअर हैं, अच्छे नहीं हैं, बट जो तुम्हारा दिल है वो बिल्कुल एक राजा की तरह है, यानी तुम दिल से एक राजा हो। कौन कहता है? सेकंड परी, दूसरी परी किससे कहती है? टू वलीदाद। नरेटर 1, द पेरी टच्ड हिम ऑन द शोल्डर। परी जो है उसको शोल्डर से टच करती है। नरेटर 4, टू हिज अमेजमेंट ही सा हिज रैग्स टर्न टू फाइन क्लोथ्स, अ ज्वेल टर्बन सेट ऑन हिज हेड, द rusty sickle at his waist was now a gleaming scimitar। तो फिर क्या होता है, जब परी उसे टच करती है, उसके जो गंदे कपड़े होते हैं वो अच्छे कपड़ों में चेंज हो जाते हैं, उसके सर पर एक हीरे मोतियों से जड़ी हुई टर्बन आ जाती है, और उसकी जो रस्टी सिकल है, जंग लगी हुई गंदी सी जो उसकी सिकल है, वो किस में चेंज हो जाती है? स्कीमीटर में चेंज हो जाती है। स्कीमीटर क्या होता है? एक तलवार होती है जो राजा लोगों के पास रहती है, जो महल में रहने वाले लोगों के पास रहती है। पेरी 1 रिटर्न वलीदाद, ऑल इज एज इट शुड बी। पेरी 1 क्या कहती है? अब सब कुछ ऐसा है वलीदाद जैसा होना चाहिए, यानी पेरी को लगता है कि अगर वलीदाद का दिल राजा की तरह है तो उसको खुद भी राजा की तरह ही होना चाहिए। उसके कपड़े, उसका रहन सहन, उसका घर, वो सब कुछ राजा की तरह होना चाहिए, इसलिए वो उसको ऐसा कर देती है, यानी उसके कपड़े अच्छे कर देती हैं, उसके जो है स्कीमीटर है उसको अच्छा बना देती हैं, उसकी सिकल को स्कीमीटर में चेंज कर देती हैं, और उसके सर पर क्या आती है? ज्वेल्ड वाली, हीरे मोतियों वाली पगड़ी आ जाती है। Narrated to Walida looked behind him where his hut had stood a splendid palace sparkled in the rising sun। वलीदाद जब टर्न होकर देखता है तो क्या कहता है? क्या देखता है? His hut has vanished। उसकी जो झोपड़ी थी वो गायब हो चुकी है, और जहाँ पर झोपड़ी खड़ी थी वहाँ पर एक खूबसूरत शानदार महल है जो सूरज, चमकते हुए सूरज की रोशनी में चमक रहा है। Narrator 3, in the shock he turned to the Paris but they had vanished। वलीदाद को ये देखकर शौक लगता है, यानी वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और जब वो उनसे कुछ पूछने के लिए टर्न होता है पेरिस से, तो वो क्या हो जाती हैं? वेनिस्ड हो जाती हैं। नरेटर 1, वलीदाद हरीड बैक अलोंग द रोड एज ही एंटर्ड द पैलेस, द गार्ड्स गेव अ सल्यूट, सर्वेंट्स bowed to him, then rushed here and there preparing for the visitors। फिर वलीदाद जो है वो क्या करता है? दौड़कर रोड पर आता है, और जैसे ही वो पैलेस में एंटर करता है तो क्या होता है? जो गार्ड्स होते हैं वो उसे सल्यूट करते हैं, सर्वेंट्स उसके सामने सर झुकाते हैं, और जो है इधर उधर दौड़ते रहते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर द विजिटर्स के आने के लिए की तैयारी में वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी एंड इट हैज़ अ वेरी गुड मैसेज। ये इतनी अच्छी स्टोरी है, आप इसके अंदर एक अच्छा मैसेज है जिसे आपको भी अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए। नरेटर 4, वलीदाद वॉन्डर्ड थ्रू काउंटलेस रूम्स गैपिंग एट रिचेस बियॉन्ड हिज इमेजिनिंग। जो वलीदाद जो है काउंटलेस रूम्स हैं उस महल में जिनको वो काउंट भी नहीं कर सकता, वो उनमें जाता है जो उसकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ऊपर हैं, जितना उसने इमेजिन भी नहीं किया था उससे भी ज़्यादा वहाँ पर रूम हैं और उनमें गैप है। Narrator 2, suddenly 3 servants ran up, servant 1 announcing a karma from the east, servant 2 no a karma from the west, servant 3 no karma from both east and west। तो क्या होता है, अचानक से 3 सर्वेंट्स दौड़ते हुए वलीदाद के पास आते हैं। एक अनाउंस करता है कि जो कारवा है वो ईस्ट से आया है, और दूसरा अनाउंस करता है, यानी दूसरा उसे बताता है कि वो वेस्ट से आया है। और थर्ड सर्वेंट क्या कहता है? थर्ड सर्वेंट कहता है कि नहीं, एक कारवां ईस्ट से और एक कारवां वेस्ट से, दोनों साइड से कारवां आए हैं। Narrator 3, the bewildered Walidad rushed outside to see 2 कारवां hot before the palace. Coming from the east was a queen in a jeweled litter, coming from the west was a king on a fine horse।
फिर क्या होता है, वलीदाद क्या देखता है, वो घबराया हुआ बाहर की तरफ दौड़ता है और क्या देखता है, उसका जो महल है, उसका जो पैलेस है, उसके सामने ईस्ट से कारवां उसे आता हुआ दिखाई देता है, जिसमें ज्वेल्ड लिटर कहते हैं पालकी को, जिसे दो लोग कंधे पर उठाकर लाते हैं डोली की तरह। उसके ऊपर ज्वेल लगे हुए हैं, उसमें एक रानी है और जो दूसरा कारवां है जो वेस्ट की तरफ से आया है, उसमें एक अच्छे खूबसूरत घोड़े के ऊपर एक किंग है। नरेटर 1, वलीदाद हरी टू द क्वीन। वलीदाद जल्दी से क्वीन के पास पहुंचता है। क्वीन, माय डियर वलीदाद, वी मीट एट लास्ट, लुक एट किंग, बट हु इज़ दैट मैग्निफिसेंट किंग। क्वीन क्या कहती है, माय डियर वलीदाद, आखिरकार हम मिले, किंग की तरफ देखो। लेकिन वो सोचता है, वो कहता है कि लेकिन ये मैग्निफिसेंट अच्छा किंग कौन है। वलीदाद, आई बिलीव्ड इट इज़ द किंग ऑफ, क्वीन कहती है कि ये किंग कौन है। वलीदाद, आई बिलीव्ड इट इज़ द किंग ऑफ नेकाबाद, योर मैजेस्टी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर अ मोमेंट। वलीदाद कहता है कि मुझे लगता है ये किंग ऑफ नेकाबाद है, यानी नेकाबाद का राजा है। वो कहता है 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज़ करके वहाँ से जाता है। नरेटर 4, ही रश्ड ओवर टू द किंग, फिर वो राजा की तरफ दौड़ता है। किंग, माय डियर वलीदाद, आई हैड टू मीट द गिवर ऑफ सच फाइन गिफ्ट्स, लुक एट क्वीन, बट हु इज़ दैट स्प्लेंडिड क्वीन। वलीदाद किंग कहता है, माय डियर वलीदाद, मुझे उससे मिलना था जिसने मुझे ये गिफ्ट्स दिए हैं। लेकिन क्वीन की तरफ देखकर कहता है, लेकिन ये शानदार क्वीन, ये खूबसूरत क्वीन कौन है, ऑसम क्वीन कौन है। वलीदाद स्माइलिंग, द क्वीन ऑफ खाइस्तान, योर मैजेस्टी, प्लीज़ कम एंड मीट हर। वो कहता है ये क्वीन ऑफ खाइस्तान है, आइए और उनसे मिलिए। तो देखिए क्या होता है, अब उधर से जो किंग ऑफ नेकाबाद है वो भी आ जाता है और दूसरी साइड से जो क्वीन ऑफ खाइस्तान है वो भी आ जाती है और फिर वलीदाद के पास आकर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। नरेटर 2, एंड सो द किंग ऑफ नेकाबाद मेट द क्वीन ऑफ खाइस्तान एंड द टू फेल इंस्टेंटली इन लव। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के लव में पड़ जाते हैं, यानी वो एक दूसरे को दोनों पसंद कर लेते हैं, किंग एंड क्वीन। Narrator 3, a few days later, their marriage took place in the palace of Walidad and the celebration went on for many days. फिर क्या होता है, उन दोनों की, किंग और क्वीन की मैरिज होती है। किसके पैलेस में, वलीदाद के पैलेस में। और उनका जो सेलिब्रेशन है, उनके जो शादी के फंक्शंस होते हैं राजा और रानी के, वो कई दिन तक चलते हैं। Narrator 1, at last Walidad had said goodbye to all his guests. The very next morning, he rose before dawn, crept quietly from the palace and started down the road. फिर एक दिन क्या होता है, अंत में वलीदाद अपने जो उसके गेस्ट हैं, सब मेहमान आए हुए हैं, उनको गुड बाय कहता है और अगले दिन वो फिर से सुबह होने से पहले जागता है और चुपचाप महल से बाहर निकल आता है रोड की तरफ। नरेटर 4, बट ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही हियर्ड अ वॉइस। लेकिन वो ज़्यादा दूर पहले की तरह नहीं जा पाता कि उसे फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है। पेरी 1, वेयर आर यू गोइंग वलीदाद। तो फिर से वहाँ पर परियां आ जाती हैं, वो उससे फिर से पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। नरेटर 2, ही टर्न एंड अगेन सा द 2 पेरीज। वो मुड़कर देखता है तो उसे फिर से वही 2 परियां दिखाई देती हैं जो कि उसके पास महल आने से पहले आई थी, जिन्होंने उसको महल दिया था, अच्छे क्लोथ्स दिए थे। वलीदाद, नील्स, डिड आई नॉट टेल यू आई एम आई स्टूपिड ओल्ड मैन, आई शुड बी ग्लैड फॉर व्हाट आई हैव रिसीव्ड बट। वलीदाद घुटनों पर बैठकर कहता है कि क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं एक स्टूपिड ओल्ड मैन हूँ और मुझे आपके दिए हुए चीज़ों के लिए, जो कुछ भी, यानी जो कुछ परियों ने उसे दिया है, उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन वो क्या कहता है, पेरी 2, से नो मोर, यू शैल हैव योर हार्ट्स डिज़ायर। नरेटर 3, एंड शी टच हिम अगेन। तो पेरी उससे क्या कहती है, वो कहती है कि कुछ मत कहो, तुम्हारे लिए वही होगा, यानी तुम्हारे साथ वही होना चाहिए जो तुम्हारे दिल की खुशी है, जो तुम्हारे दिल की इच्छा है। यानी अगर वलीदाद को वो सब चीज़ें नहीं पसंद जो परियों ने उसे दी हैं, तो वो कहती हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे दिल की इच्छा है वही होगा। और परी उसे फिर से टच करती है, जैसे पहले परी ने टच किया था उसको, तो वो जो है बहुत अच्छा हो गया था। और फिर से वो उसे टच करती हैं
तो अब देखते हैं क्या होता है परी के टच करने पर। नरेटर 1, सो वलीदात बिकेम वंस मोर अ ग्रास कटर। Narrator 4, living happily in his hut for the rest of his days. Narrator 2, and though he often thought warmly of his friends and the king and queen. Narrator 3, he was careful never to send them another gift. हाँ, तो अब क्या होता है जब वलीदात को पैरी फिर से टच करती है तो क्या होता है, वलीदात अपनी पुरानी कंडीशन में, पुराने हुलिये में आ जाता है ग्रास कटर के, यानी वो फिर से पुराना वाला ग्रास कटर ओल्ड मैन बन जाता है जो कि एक हट में रहता है। फिर वो उसकी लाइफ के जो दिन बचते हैं वो बहुत खुशी से उसमें रहता है, वो अपने दिनों को गुजार देता है। एंड दो ही ऑफन थॉट वार्मली ऑफ हिज फ्रेंड्स द किंग ऑफ क्वीन, और अक्सर वो जो है अपने फ्रेंड्स किंग और क्वीन के बारे में सोचता रहता है जिनको उसने गिफ्ट सेंड किए थे। एक का गिफ्ट दूसरे को इनडायरेक्टली क्या हुआ था, राजा और रानी ने एक दूसरे को गिफ्ट सेंड किए थे और वलीदात की वजह से उनकी शादी हुई थी, तो वो उन्हें याद करता रहता है। और ही वॉज केयरफुल नेवर टू सेंड दैम अनदर गिफ्ट, और अब जो है वो आगे से उन्हें गिफ्ट भेजने के लिए बहुत केयरफुल रहता है, मतलब वो अब सोचता है कि ऐसे ही किसी को भी मैं गिफ्ट नहीं भेजूंगा और उन्हें भी आगे से गिफ्ट नहीं भेजूंगा। तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, व्हाट हैव वी रीड इन दिस स्टोरी, हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो वलीदात जो है वो एक जेनरस पर्सन है, अच्छा इंसान है, और वो ये सोचता है कि बहुत ज़्यादा कुछ उसके पास ना हो, जो कुछ भी उसके पास है वो उसमें खुश रहता है। ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद वाट ही हैज़, यानी जो कुछ भी उसके पास था वो उससे बहुत खुश था, ना वो उसे बढ़ाना चाहता था, ना वो उसमें कोई इंक्रीमेंट करना चाहता था। वो अपनी मेहनत करता था, अपनी हट में रहता था और उसी में वो खुश था। जब उसके पास पैसे इकट्ठे हुए तो वो क्या हुआ, परेशान हुआ। उसने सोचा कि मुझे इनका क्या करना है, मैं इनका क्या करूँगा, मेरे पास तो जो कुछ है, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल सही तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहा था, है ना। तो इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है, हम यही सीखते हैं कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा की हमें चाह नहीं करनी चाहिए, जैसा कि आजकल सब लोग करते हैं। कितना भी होता है लेकिन हर किसी को यही लगता है कि उनके पास और कुछ होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यू हैव योर बुक्स एंड रीड दिस स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप वीडियो में भी समझ सकते हैं और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी हाउ मच मनी वलीदात जो है वो कितने पैसे कमाता था, हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन हिज क्लोथ्स, हाउ मच मनी ही स्पेंड्स ऑन हिज फूड, एंड हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन हिज सेविंग्स, कितने सेव करता था, कितने जो है अपने खाने पर खर्च करता था और कितने अपने कपड़ों पर खर्च करता था। वेयर ही सेव्ड हिज मनी, उसने अपनी मनी कहाँ पर सेव की, है ना। और किसने उसे कौन सा गिफ्ट दिया और महल उसे किसने दिया था। तो ये सब चीज़ें, ये सब क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आप इसे लर्न कर लेंगे। एंड दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय एरन शेफर्ड। ये एरन शेफर्ड ने स्टोरी लिखी है, जो अवार्ड विनिंग है, इस स्टोरी के लिए उनको अवार्ड भी मिला है। वो उनकी कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं, कौन कौन सी राइटिंग है, लीजेंड ऑफ लाइटनिंग लैरी, द सी किंग्स डॉटर, द बेकर्स डोजन, एरन्स स्पेशली इज स्टीलिंग फॉर folk tales and other traditional literature from around the world। एरन शेपर्ड जो हैं वो बहुत अच्छे राइटर हैं और उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो अवार्ड विनिंग होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अपनी जो आपकी MCQs वर्कशीट है उसे सेव रखिए अपने पास, उसे लर्न करिए, और जो क्वेश्चन आंसर्स आपको भी दिए जाते हैं उनको आप नोटबुक्स में राइट कर लीजिए, जो आपके वर्ड मीनिंग है। यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम योर बुक। यू हैव योर बुक, तो आपको बुक से ही वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, उन्हें नोटबुक में नहीं लिखना है। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके, उन्हें आपको नोटबुक में राइट करना है। MCQ साथ साथ लर्न करते जाइए। चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करिएगा, जब तक आप चैप्टर रीड नहीं करेंगे आपके जो हैं सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं आपके, तो इसलिए आप उसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते।
तो अब जो आपका वर्क है उसे बहुत अच्छे से करिएगा। ये आपकी जो इस चैप्टर की वीडियो है तो वो आपको 2 बार में मिली है। हाफ वीडियो आपको पहले मिली थी, हाफ वीडियो आपकी ये है। ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ एंड डू योर वर्क वेरी केयरफुली। लर्न योर ऑल वर्क, साथ साथ लर्न भी करते जाइए और साथ साथ लिखते भी जाइए। ना तो आपका वर्क पेंडिंग होगा, ना ही आपके ऊपर बर्डन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।